अजमेर शरीफ जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? गरीब नवाज का फैजान हासिल करने के लिए। अनस भाई एक शेर रखिए, आप यहाँ मेरे करीब आ जाइए, नोट मत दीजिए, बस आप मैं देखिए, आप इनको देखिए। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, नौजवान कहाँ से कहाँ तक जाते हैं, लेकिन घर के बराबर में मस्जिद है, उसे आबाद करने के लिए तैयार नहीं है। गरीब नवाज का फैजान लेना है तो वहाँ चादर मत चढ़ाइए, यहाँ सर झुकाइए और वो चादर किसी गरीब को उड़ा दीजिए। अब शेर सुनिए, खुददार मेरे शहर का फाकों से मर गया, राशन जो आ रहा था वो अफसर के घर गया, चढ़ती रही मजार पे चादर तो बेशुमार, बाहर एक गरीब था सर्दी से मर गया। ऐसी चादर से गरीब नवाज आपकी राजी हो जाएंगे, साबिर पाक आपसे खुश हो जाएंगे कि गरीब सर्दी से मर गया, उसको चादर आपने न दिया, उसको बेलंकट आपने न दिया, उसको अल्लाह अकबर गरम कपड़ा आप न दे सके, वहां जाकर के कलियर शरीफ में अजमेर मुअल्ला में चादर आप पेश कर रहे हैं। ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम क्या है? खुददार मेरे शहर का फाकों से मर गया, राशन जो आ रहा था वो अफसर के घर गया। ये भी अफसर है आज के, ये भी हाकिम है आज के। 5 साल इंसान जब बन जाता है, दूसरों का विकास नहीं करता, अपना विकास करता है, अपने बच्चों का विकास करता है। गरीबों के बारे में कौन सोचता है? लेकिन ये जहन किसी और ने नहीं, मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम, जिनको जमाना हजरत उमर फारूक आजम कहता है, आदि दुनिया के बादशाह अमीरुल मोमिनीन है वो उमर इब्ने खत्ताब फारूक आजम। एक दिन रो करके बोले, दरिया फुरात के करीब में अगर बकरी का बच्चा भी प्यासा मर गया, अल्लाह की बारगाह में उमर को वो इसका जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह अकबर, ये भी हुक्मरान है हजरत उमर फारूक आजम। जब आप चलते थे इंसाफ करते थे। आज तो मजदूर की कोई इज्जत नहीं अमीर की नजर में, गरीब की कोई वैल्यू नहीं। जो पैसे वाला है वही अजमत वाला है, जो दौलत वाला है वही रिस्पेक्ट का मालिक है। लेकिन मेरे मुस्तफा के प्यारे दीवानों, उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु इंसाफ के पैकर हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं। 1 मील ऊंटनी के ऊपर सवारी के ऊपर आप बैठते हैं, उतरते हैं, फिर अपने नौकर सर्वेंट खादिम को बिठाते हैं। जब शहर में आप पहुंचे हैं, ऊंट पे बैठने का नंबर आपके खादिम का आया था। शहर वालों ने कहा था मुसलमानों का लीडर आ रहा है, लेकिन खालिद इब्ने वलीद ने कहा था ये हमारा लीडर नहीं है, बल्कि लीडर वो नहीं है जो ऊंट पे सवार है, लीडर वो है जो नकील पकड़ के चल रहा है। शहर वालों ने कहा था आधी दुनिया का हुक्मरान होने के बावजूद भी ऐसी आदसी है कि गुलामों को बिठाता है, खुद मालिक होकर के पैदल चलता है। ये झूठा नहीं है, ये सच्चा है। खालिद जंग बंद करो, उमर के हाथ पे कलमा पढ़वाओ। बाबा दारे तकबीर, दारे रिसाला, दारे वसीयत, बस लगे आला हवा, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। ख्वाजा के हिंदुस्तान, मंसूर फुरका सुन्नी मुसलमान, हजरत अल्लामा नासिर रजा मंजरी, दारे थोड़ा सा हल्का सा, जितना पेट्रोल डालते रहोगे ना नारे में, उतना ही करंट आता रहेगा। और अगर आपने इन्हें इग्नोर कर दिया ना तो फिर अगला नंबर साजिद भैया का है, टक्कर पूरी मिलेगी। मैं इसलिए मैंने आमने सामने बिठाया। हाँ, जरा मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। देखते हैं आज कलंदर रामपुर का गालिब आता है या रसूलपुर धतरा का गालिब आता है। फाइट बहुत तगड़ी है आज, जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह और मचल के बोले या रसूल अल्लाह। मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, ये पहचान रखते हैं हम अपनी रहनुमाई के लिए। आवाज मत कम करो, आवाज वही रखो, थोड़ी बढ़ा के रखो। मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, ये पहचान रखते हैं हम अपनी रहनुमाई के लिए। कुरान रखते हैं गुलामों को बिठाए ऊंट पे जो खुद चले पैदल, गुलामों को बिठाए ऊंट पे जो खुद चले पैदल। हम ऐसा रहनुमा रखते हैं, ऐसा सुल्तान रखते हैं, हम ऐसा रहनुमा रखते हैं, ऐसा सुल्तान रखते हैं। ये नेता लोग हैं, अल्लाह अकबर, ये लीडर लोग हैं। ये किसी को परेशान
नहीं करते थे, बल्कि परेशान लोगों की परेशानियों को दूर करते थे। आधी रात भी हजरत उमर गरीब के घर में जाकर के खाना बना रहे हैं। खाना बनकर के जब तैयार हो गया, उमर फारूक आजम ने यतीम बच्चों को अपने हाथों से खिलाया। अल्लाह अकबर। जब उसके बच्चे खाना खा चुके तो उस औरत ने हाथ उठा करके कहा, या अल्लाह उमर को हटा दे और उमर की जगह इसको अमीरुल मोमिनीन बना दे, इसको लीडर बना दे। वो औरत हजरत उमर से ना बलद थी। आपको वो उसने तारीफ तो बहुत सुनी थी, चर्चे सुने थे, लेकिन चेहरे से वाकिफ न थी। हजरत उमर को देखा ना था, इस वजह से कह रही थी उमर तो मेरे बच्चों से बेखबर है। मेरे शोहर के इंतकाल के बाद घर में फाके पे फाका हो रहा है। रात के वक्त में जब रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया, अल्लाह अकबर, कोई गरीब का रिश्तेदार नहीं, लेकिन ये नौजवान आया और आकर के मेरे बच्चों को रात के वक्त में खाना खिला रहा। या अल्लाह उमर को हटा दे, उमर की जगह इसे गद्दी पे बिठा दे। उसे क्या मालूम था यही उमर फारूक आजम है जो मेरे घर में जिनकी आमद है, जो मेरे बच्चों को खाना खिला रहे। हजरत उमर ने कहा, इसका मतलब बहन तो उमर से नाराज है? उसने कहा हाँ हाँ मैं उमर से नाराज हूँ। कहा उमर को माफ कर दे। 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह है वो, 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है वो, बहुत सारे मसाइल रहते हैं, नबी की उम्मत का खलीफा है वो, माफ कर दे उसको। का माफ नहीं करूंगी, बल्कि क़यामत के मैदान में अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में उमर का गिरबान पकड़ के, उमर का दामन पकड़ के अल्लाह की बारगाह में उमर के खिलाफ मुकद्दमा करूंगी। हजरत उमर बोले, जितना कोसना है आज कोस ले, जितनी गाली देनी है आज गाली दे ले, क़यामत के दिन उमर की शिकायत न करना। वो क़यामत का मैदान, यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी, उस दिन इंसान अपने बाप से भागेगा, भाई भाई से भागेगा, अपनी माँ से भागेगा, अपने बाप से भागेगा, वह साहिबती ही, अल्लाह अकबर, अपनी बीबी से भागेगा, वो साहिबती ही व बनी, और अपने बच्चों से भागेगा। न बच्चे काम आएंगे, न बीबी शोहर के काम आएगी, न बेटा माँ बाप के काम आएगा, न वालिदैन बेटे के काम आएंगे, कोई किसी के काम नहीं आएगा। जर्रे जर्रे का हिसाब व किताब मेरा रब क़यामत के दिन अपने बंदों से लेगा। जिन्होंने जुल्म किया है, लोगों की जमीनों पे कब्जे किए हैं, मारते भी हैं जनाब, रोने भी नहीं देते, पीटते भी हैं, थाने थाने चौकी तक नहीं जाने देते। रोला है उनका, नशे में है, घमंड में है, मुतकब्बिर है, ताकत का पुतला बन गए हैं, मारते भी हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन क़यामत के दिन वही गरीब आदमी इसके कॉलर को पकड़ के कहेगा, वो दुनिया थी जहां खुलने नहीं दी थी सबा मेरी, ये महशर है यहाँ सुनना पड़ेगी दास्ता मेरी। पाई पाई का हिसाब होगा। उमर बोले, बहन क़यामत के दिन शिकायत न करना, कंप्लेन न करना, आज कोस ले जितना कोसना हो। औरत ने कहा था, आप उमर की इतनी हिमायत कर रहे हैं, इतनी सिफारिश कर रहे हैं, आखिर उमर से तुम्हारा कौन सा रिश्ता है? तो अल्लाहु अकबर, उमर ने कहा था, बहन कोई रिश्ता नहीं है, बल्कि जिस उमर को तू कोस रही है वही उमर तेरे सामने खड़ा है। बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। दिखाओ दिखाओ। साजिद 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 भाई ये गिरना चाहिए। अल्लाह सलामत रखे। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया टक्कर नहीं तुमसे जीत गई। हाँ तेज है तेज। जब बगैर माइक के, बिना माइक के हैं, ये मतलब जलवा है साजिद का, तो माइक के साथ तो फाड़ देते पिंडाल भी। अल्लाह सलामत रखे। हंसने की बात नहीं है, ये कलंदर है। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। मिल जाए दस्तार खुदा की जानिब से, ये आरिफ सैफी हैदराबादी ने कहा था, मिल जाए दस्तार खुदा की जानिब से, लेकिन आरिफ सर तो सर के जैसा हो। आ जाएगी दुनिया अपनी ठोकर में, गर अपना ईमान उमर के जैसा हो।
अगर अपना ईमान उमर के जैसा हो। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, मैं अर्ज कर रहा था मेरी मिल्लत के नौजवानों, खुददार मेरे शहर का फाकों से मर गया, राशन जो आ रहा था वो अफसर के घर गया, चढ़ती रही मजार पे चादर तो बेशुमार, बाहर जो एक गरीब था सर्दी से मर गया, रोटी अमीर शहर के कुत्तों ने छीन ली, फाका गरीब शहर के बच्चों में बट गया, चेहरा बता रहा है कि मारा है भूख ने, हाकिम ये कह रहा है कि कुछ खा के मर गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है कि तुम अल्लाह की इबादत करो, उसकी जातो सिफात में किसी को शरीक न ठहराओ। अल्लाह अकबर, ये रब की शान है कि परवरदिगार आलम ने लफ्ज़ कुन फरमा करके कायनात को वजूद अता फरमाया। ये आसमान और जमीन इसका खालिक अल्लाह है, कायनात का जर्रा जर्रा, ये कंकरात, अल्लाह अकबर, ये लहलहाते हैं सब्जे, इनका मालिक कौन है बोलो? अर्श का मालिक है मेरा परवरदिगार है। कायनात को अल्लाह ने इंसान के लिए बनाया, लेकिन इंसान को अपने लिए बनाया। ये भैंस बैल किसके लिए? इंसान के लिए। बैल के जरिए सवारी हासिल करे, भैंस के जरिए दूध हासिल करे, घी हासिल करे। अल्लाह अकबर कबीरा, सारे जानवर अल्लाह ने इंसान के लिए बना दिए, ये हवाएं इंसान के लिए। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, मुसख्खर कर दिया परवरदिगार ने सबको, इंसान के फायदे के लिए बनाया, लेकिन इंसान किसके लिए बनाया? सवाल पैदा होता है इंसान किसके लिए? तो इंसान अल्लाह ने अपने लिए बनाया। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नात और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। ये एक सजदा जिसे गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। मेरे अजीजों, हुजूर ने फरमाया मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सब'i सिनीना, अपने बच्चों को नमाज सिखाओ जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाए। मेरे आका फरमा रहे नमाज पे तवज्जो दो, अपने घरों को अल्लाह अकबर नमाज से आबाद करो। जिन घरों में नमाजें नहीं पढ़ी जाती वो घर घर नहीं बल्कि कब्रिस्तान है, इसलिए फर्ज नमाज मस्जिद में पढ़ा करो, सुन्नत नमाज को अपने घरों में पढ़ा करो, आकर के पढ़ के जाया करो, ताकि तुम्हारे बच्चे तुम्हें देखें, उन्हें भी नमाज का शौक हो जाए, ताकि तुम्हारे बच्चे तुम्हें सजदा करते देखे, बच्चे भी सजदा करने लगे। आज बच्चा जैसे बड़ों को देखता उसकी नकल करता है। बाप अगर गाना गाता है बच्चा भी गाना गाने लग जाता है। अगर बाप अल्लाह अकबर गंदी वीडियोस देखता है, फिल्में ड्रामे देखता है, बेटा भी वही मोबाइल चलाने लगता है। 7 साल के बच्चे जब रोते हैं उनको कैसे छुपाया जाता है? मोबाइल से छुपाया जाता है। कल भी जब बच्चे रोते थे माए उनको छुपाती थी तो नाते नबी सुना करके छुपाया करती थी, तिलावत कुरान से उनको खामोश किया करती थी। कितना माहौल बदल गया, कितना मुसलमान चेंज हो गया, मुआशरे में कितनी बर्बादी है, मुआशरा कितना खराब हो गया। आज जरूरत है इस्लाह मुआशरा की, इस्लाह मुआशरा किया जाए। आप घरों को देखो, घर हमारे ठीक नहीं है। आज हमारी बेटियां इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं, गैर मुस्लिमों के साथ जा रही हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, जिस बेटी ने मुस्लिम माँ के पेट से जन्म लिया, जिसने अल्लाह अकबर कबीरा एक मुसलमान माँ का दूध पिया, जिसने मुसलमान माँ की गोद को पाया, आखिर उसको कैसी तरबियत दी इसकी माँ ने, आखिर कैसी तरबियत दी इसके बाप ने, आखिर इसके भाइयों ने इसकी तरबियत बहन की, हमशीरा सिस्टर की कैसी की, कि आज वही बेटी जो मुस्लिम घर में पैदा हुई उसने अल्लाह अकबर कबीरा जीने मरने के लिए, पूरी जिंदगी बिताने के लिए उसने फैसला भी लिया है तो खैर के साथ, जो तेरे कलमे का शरीक भी नहीं। मुझे बताओ तो सही, आज 10,000 10 लाख प्लस लड़कियां हमारी इर्तिदाद का शिकार हो गई। मैं कहना चाहता हूँ आखिर इसमें हमारी कमी है, हमने सब कुछ दिया अपने बच्चों को लेकिन कुरान की तालीम न दे सके। हमारे घरों में सलमान खान को फॉलो किया जाता, हमारे घरों में शाहरुख खान को देखा जाता, हमारी बेटी
बेटियां कैटरीना कैफ को फॉलो करती हैं, हमारी बेटियां फिल्मी पर्दों पे नजर आने वाली आवारा लड़कियां, हज़रात गिरामी ड्रिंक करने वाली लड़कियां, अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया शराब पीने वाली लड़कियां, आवारा रहने वाली लड़कियां। अभी नेपाल के अंदर एक पूजा नाम की लड़की थी, अल्लाह अकबर कबीरा, जब वे बहुत बड़ी अदाकारा थी, उसका काम था सुबह को शराब पीना, शाम को शराब पीना, फिर फिल्मी पर्दे पे 1 साल के बाद ऐसी फिल्म को लॉन्च कर देना कि ऐसा पैसा आए, इतनी इनकम हो जाए कि अय्याशियों में उड़ाए। कहती सुकून नहीं मिला। आज तुम कहां जा रही हो? इस्लाम की शहजादी हो तुम, खैरों को अल्लाह अकबर फॉलो कर रही हो। देखो तो सही, वो पूजा नामी लड़की कहती है मस्तियों में गुजरी लेकिन करार न मिला, इत्मीनान न मिला, तशफ़ी न मिली, मैं जिंदगी से सेटिस्फाई नहीं थी, मुतमईन नहीं थी। पैसा था, सुकून न था, और शोहरत थी, सुकून न था, मशहूर थी, सुकून न था। मशहूर होने से सुकून नहीं मिलता, पैसे से सुकून नहीं मिलता, आखिर सुकून कहाँ मिलता है? तो पूजा नामी लड़की ने कहा था, मैंने मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मक्की और मदनी लाइफ जिंदगी को, स्टाइल को पढ़ना शुरू किया। वो लड़की कहती है, मैं मुस्तफा की जिंदगी से इतनी मुतासिर और इम्प्रेस हुई, पूजा नामी लड़की ने दुनिया वालों के सामने आकर के नेपाल की जमीन से कहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक की आवाज नहीं आ रही। आपका मशवरा ये नहीं है कि नहीं ब्रदा, रामपुर से आप नारा लगाने के लिए आए हो तो जवाब भी मैं ही दूंगा और नारा भी मैं ही लगाऊंगा। आप जलसे में बताइए करने क्या आए? हाथ उठाकर बोले जिम्मेदारी के साथ में, नारा भी मैं ही लगाऊं, सारी जिम्मेदारी मेरी ऊपर ही है। जरा हाथ उठाकर जिम्मेदारी के साथ में बोलिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, हज़रत अल्लामा नाज़िम रज़ा मंज़री, नारे हैदरी। न दुनिया से, न दौलत से, घर न घर आबाद करने से, तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। इस दौरे पुरफितन में आज जरूरत है, अगर इस्लाह मुआशरा आपको करना है, मौलाना सईद अनवर साहब क़िबला सुबहानी आपकी मुकम्मल तवज्जो चाहूंगा। आप भी हालात देखते हो, अभी एक जलसे में थे हम, उसका रिजल्ट सुबह को मिला। बताया गया कि रात भर तकरीर सुनी और सुबह को सब पे पानी फेर दिया गया। अब मैं सब खुल के नहीं बोल सकता, यहाँ पे मतलब कैमरे भी लग रहे हैं, नहीं बोल सकता, बस इशारा समझिए आप, आकिल्ला इशारा काफी। तो उसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी कमी, और अगर आप इस्लाह मुआशरा करना चाहते हैं, सबसे पहले आप अपनी मस्जिद के इमाम साहब को खूब आज़ादी दें और काबिल इमाम रखें, जैसे कि मुफ्ती तौक़ीर रज़ा मंज़री साहब। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? एक काबिल इमाम होना चाहिए जो आपको हर मसाइल बताए, जो मसाला आप लेकर के आए बताएं। जिन्हें खुद मालूम नहीं होगा आपको क्या बताएंगे? बोलो, हक बात है, बोलो ना। तो रहनुमाई के लिए एक बेहतरीन इमाम की जरूरत होती कि नहीं होती? हजरत गिरामी, यही वजह है कि आप देखें अतराफ व अकनाफ में कितने माहौल खराब हैं। हजरत गिरामी हम पे क़ियामत टूटने के लिए सवार है। क़ियामत सुगरा हम देख चुके हैं, कैसे हमारे शहरों को वीरान करने की नापाक मजमूम कोशिश की गई। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हमारे नए नए लड़के जो युवा नेता बन रहे हैं, आरिफ सैफी ने उनके हवाले से कहा था, अकड़ है अपने आप ही से ज्यादा, बनावट शहजादे से ज्यादा, महल्ले में युवा नेता हैं जितने हैं, मुखबिर उनमें आधे से ज्यादा। हमारी कौम के नौजवान, उन्हें क्या पता मुखबिरी हमारे नबी ने नहीं सिखाई। हमारे नबी ने हमें सिखाया, खैरुन्नास मय्यनफउन्नास, अच्छा वो है जो फायदा पहुंचाने के काम करे, लोगों की तकलीफों को दूर करने की कोशिश करे। आप दूसरों को तकलीफ में डालो, आपसे बुरा कोई नहीं है। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पे, खुदा मेहरबा होगा अर्शे बरी पे। जो जमीन वालों पे रहम नहीं करता,
आसमान वाला भी उन पे रहम नहीं करता। आज इतने हालात खराब हैं, इस्लाह माशरा ये भी तो है, पड़ोसी पड़ोसी को तकलीफ दे रहा है, कभी ताबीज गंडे करवा रहा, कभी उबले हुए अंडे, कभी कच्चे अंडे उसके दरवाजे पे रख रहा। क्यों रख रहा? उसे भगाने की कोशिश कर रहा, यार मेरा जो फिरंट है वो कम है, ये बेच के चला जाए तो चौड़ा मेरा फिरंट अच्छा खासा हो जाएगा, कार अंदर आ जाएगी। अपनी कार के चक्कर में उसे बेघर करने के लिए तैयार है, वही बेचारा डर जाता है। और एक दिन ऐसा आता है वो बेचारा मकान छोड़ के कहीं और चला जाता। अपने बच्चों के लिए तुमने दूसरे के बच्चों की लाइफ को बर्बाद किया। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, ये कोई दीन नहीं। हुजूर ने फरमाया वल्लाहि ला युमिनु, 3 मरतबा अल्लाह की कसम खा के मेरे नबी ने फरमाया वो मुसलमान नहीं है जो अपने पड़ोसी को तकलीफ देता हो। जरा सोचो तो सही। हुजूर ने तो यहाँ तक फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है कि जब तुम गोश्त बनाओ तो उसमें पानी ज्यादा कर लो ताकि शोरबा ज्यादा हो। तुम्हारे बच्चे गोश्त से खाएं तो पड़ोसी के बच्चे शोरबे ही से खा ले। ये मजहब इस्लाम है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, शायर ने कहा था हुस्न अखलाक की अनमोल निशानी दे दो, गम के ठहरे हुए दरिया को रवानी दे दो, अपने रूठे हुए मौला को मनाना हो अगर अपने हिस्से का पड़ोसी को निवाला दे दो। रसूलपुर के जवानों, तुमको मैं सलाम करूंगा, सैल्यूट मारूंगा तुम्हें। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जलसे कसरत के साथ होते हैं। आप दुनियावी महफिलों में नहीं जाते बल्कि हुजूर की महफिल सजाते हो। और आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहमद रजा खान, ये जितने मुंबई के खान हैं सब गुनाहों की दुकान है। चलो बरेली शरीफ में अहमद रजा खान हैं जिन्होंने रिश्ता हमारा मदीने वाले से जोड़ करके कहा करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नबी। इमाम कलम उठा के कहते हैं या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी महक, जमीनो फलक, सिमा को समक, मस्जिद का निशा तुम्हारे लिए। जिना में चमन, चमन में समन, समन में भवन, भवन में दुल्हन, सजाए मिहन, ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। खलीलो नजी, मसीहो सफी, सभी से कहीं कहीं भी बनी ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुद को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये तामो तबा तुम्हारे लिए। सबाबो चले के बाग भले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिबा के तले सना में खुले, रसा की सबा तुम्हारे लिए। तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है, जो दुनिया में बचाते हैं वो भी आमना के लाल हैं, जो कब्र में बचाएंगे वो भी हुजूर बचाएंगे। सब फना हो जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना, चमन रह जाएगा पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, कोई दम के चहचहे बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। क़यामत का मैदान होगा, बेटा बाप को नहीं पहचानेगा, बाप बेटे को नहीं पहचानेगा। वहां भी अगर सिक्का चलेगा नबी अहमद मुख्तार का चलेगा, हसनैन के नाना का चलेगा, जहरा के बाबा का चलेगा। आला हजरत फरमाते हैं पेश हक मुज्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। ये मेरे इमाम की जिंदगी है, उन्होंने हमें जोड़ा है लेकिन हम जुड़ने के लिए तैयार नहीं। यही तो वजह है हमारी बेटियां गैरों के साथ जाने पर मजबूर हैं। बाप ने बेटी को सब कुछ दिया लेकिन दीन मुस्तफा ना दे सका। बेटे को हजरत इमाम हुसैन की जिंदगी के करीब न कर चुका तो सुनो बर्बाद हो जाओगे, न सब लोगे तो मिट जाओगे। ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्त तक न होगी दास्तानों में। कहाँ देख जहाँ देखो बिरादरीवाद, परिवारवाद, बिरादरी का झगड़ा, परिवार का झगड़ा। इन परिवारों से बाहर आओ। मुस्तफा ने ये तालीम नहीं दी। आका ने तो हजरात आखिरी खुतबे में हज्जतुल विदा के मौके पे इरशाद कहा था, इरशाद फरमाया था दीन मुकम्मल हो गया। किसी अरबी को अजमी पर कोई फजीलत नहीं, किसी गोरे को काले पे कोई फजीलत नहीं। मुस्तफा ने तो गोरे काले के फर्क को मिटाया, अरबी अजमी के फर्क को खत्म किया, अमीर गरीब के फर्क को खत्म किया। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद आयास। न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। फतेह मक्का हुआ, खाने काबे
की छत पे नबी ने किसी कुरैशी को, हाशमी को खड़ा नहीं किया, बिलाल हबशी को खड़ा कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी जिंदाबाद। तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बतलाओ के मुसलमान भी हो। संभालो अपने आप को, अपने बच्चों पर कंट्रोल करो, उन्हें बताओ कि ये परिवार की जंग न लड़ो, बिरादरीवाद न करो। कब्र में नहीं पूछा जाएगा कौन से परिवार से रिश्ता था तुम्हारा, कौन से बिरादरी से रिश्ता था तुम्हारा। कब्र में पूछा जाएगा मन रब्बू का, तेरा रब कौन है, माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है, माँ कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, बता हुजूर के बारे में, इनके बारे में, इस आदमी के बारे में क्या कहते थे। हजरात गिरामी, तो आला हजरत अदीमुल बरकत ने इसका भी जवाब दे दिया। याद कर लो, जब फरिश्ते नकीरैन कहे तो मचल के कहना, इन्हें माना इन्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे,